हे गाइस, वेलकम बैक टू सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। और इसमें जो है वो हम जो भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड रूल्स आएंगे वो कैब आएगी, हम सभी को साथ में देखते चलेंगे। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और जो बच्चे हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें। तो क्या कहता है आज का आर्टिकल, गवर्नमेंट शुड एक्ट ऑन FMCG फर्म्स यूजिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। SC का मतलब यहाँ पे है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि जो गवर्नमेंट है शुड एक्ट, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए किस चीज़ की ओर, FMCG फर्म्स। जो FMCG की फुल फॉर्म होती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है वो तो आपने जो वर्ड है वो पहली बार सुना है। तो FMCG का मतलब होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स, ऐसे जो सामान होता है हमारी डेली लाइफ का जो डेली बेसिस पर जो है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मिल्क होता है और जैसे जो भी हम टी पीते हैं, ये सभी जो है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स में आते हैं जो हम अपने डेली बेसिस पर ले रहे हैं और जिनका जो कंजम्पशन है वो फास्ट तरीके से हो रहा है। तो जो ऐसी कंपनीज़ हैं, जो ऐसे फर्म्स हैं जो इन जो FMCG गुड्स हैं इनका प्रोडक्शन कर रही हैं यूजिंग मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट, और वो ऐसी एडवर्टीज़मेंट का यूज़ कर रहे हैं जो कि उनके कंज्यूमर्स को भ्रमित कर रहे हैं, उनको मिसलीड कर रहे हैं। तो ऐसे जो फर्म्स हैं उनके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेना चाहिए, ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जैसे कि हमने जो है वो हाल ही में, शायद आपको भी जो है वो इसका पता होगा कि जो पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों से रोक लगाई थी कि उनके अंदर जो है वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करा जा रहा है कंज्यूमर्स को वो अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसके लिए जो है जो बाबा रामदेव थे उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बार वॉर्न भी करा गया था, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर जो है वो जब उनको लास्ट बार वॉर्न करा गया तो फिर वो वहाँ पर गए, तब जो है वो उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी भी मांगी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बाबा रामदेव की जो माफ़ी थी उसको ठुकरा दिया और कहा कि आपको जो अपनी एडवर्टीज़मेंट है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोगों को गलत तरीके से जो है वो मिसलीड कर रहे हो, आप इसको बंद करें। तो ये भी जो है वो सेम वैसा ही जो है वो एक ये आर्टिकल है जिसके अंदर ऐसा जो है वो कहा गया है कि FMCG जो फर्म्स हैं इनकी तरफ जो है वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए। अब ऐसा जो है वो इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है वो भी हम देखेंगे इस आर्टिकल में। तो चलिए देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को यानी कि कल के दिन कहा, द सेंटर शुड एक्टिव इट्सेल्फ यानी कि गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है, जो हमारी केंद्रीय सरकार है, उसको खुद को जो है वो एक्टिव करना होगा अगेंस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स। किन के खिलाफ? जो फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स जो कंपनीज़ हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स को बना रही हैं, उनका प्रोडक्शन कर रही हैं, उनको लेकर जो है वो अपने आप को एक्टिव करना होगा। इफ़ दे एम्प्लॉय मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट्स, अगर वो कुछ भी मिसलीडिंग यानी कि जो भ्रमित करने वाली, जो ग्राहकों को भ्रमित करती हैं, ऐसी अगर वो एडवर्टीज़मेंट देती हैं ये जो कंपनीज़ होती हैं FMCG, तो गवर्नमेंट को इसके खिलाफ जो है वो कड़े एक्शन लेने चाहिए। अबाउट देयर प्रोडक्ट टू टारगेट क्रेडुलस कंज्यूमर्स, क्रेडुलस मेन सबसे आज का हमारा इंपॉर्टेंट जो वो कैब रहेगी, उसका जो वर्ड है वो है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है इनोसेंट, भोले भाले लोगों को भ्रमित करने के लिए ये कंपनीज़ जिन जो ये एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं इनके खिलाफ जो है वो सरकार को एक्शन लेने चाहिए। स्पेशली फैमिलीज़ विद बेबीज़, स्पेशलीज़ जो फैमिलीज़ हैं जिनके अंदर छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल चिल्ड्रन, और स्कूल चिल्ड्रन यानी कि जो स्कूल में जाने वाले बच्चे होते हैं जिन फैमिलीज़ में, और जिनमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इन गुड्स का जो यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये ज़्यादा खतरे की बात हो सकती है। आगे कहता है, द मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट ऑफ FMCGs, जो ये मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है FMCG फर्म्स के द्वारा, टेक द पब्लिक फॉर अ राइड, इसके लिए जो है वो यानी कि ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पर्टिकुलरली फैमिलीज़ को पर्टिकुलरली, जिसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, पर्टिकुलरली उनको जो है ये टारगेट कर रहे हैं। अफेक्टिंग देयर हेल्थ, और इससे जो है वो उन लोगों की जो है हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट हो रही है, उन लोगों की हेल्थ। द इशू कंसर्न इवन द हेल्थ ऑफ बेबीज़, कहता है कि जो
हेल्थ का जो कंसर्न है वो बेबीज़ पर हमें देखने को ज़्यादा मिला है और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उन पर। जस्टिस हीमा कोहली, जो जस्टिस जो कि एक जज साहिबा हैं जिनका नाम हीमा कोहली है, हेडिंग अ बेंच, वो एक बेंच का मतलब होता है कि बहुत सारे जजेस का एक ग्रुप। तो जो हीमा कोहली है वो एक बेंच की जो है वो हेड थी। विद जस्टिस असानुद्दीन अहमूल ऑब्जर्व्ड, उन्होंने जो है ये बातें ऑब्ज़र्व करी और सरकार को कहा। द कोर्ट वॉइस्ड इट्स कंसर्न, वॉइस्ड का मतलब होता है कि अपना जो है वो वॉइस का मतलब होता है कि किसी की आवाज़ को उठाना। ये जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपने कंसर्न को दिखाते हुए कहा, एमिड रिसेंट रिपोर्ट्स एलिजिंग हायर शुगर कंटेंट इन नेस्लेज बेबी फूड प्रोडक्ट्स सोल्ड इन इंडिया। देखो हमारे यहाँ पे जो है वो एक हम नेस्ले की जैसे टॉफ़ी भी खाते हैं और बहुत सारे जो नेस्ले के प्रोडक्ट हैं वो आते हैं बेबीज़ के लिए। तो इसमें जो है वो एक सबसे ज़्यादा जो निकल कर जो चीज़ आई है जो नेस्ले में जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, हायर शुगर, इसके प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो हायर शुगर जो है वो देखी गई है नेस्ले के प्रोडक्ट्स सोल्ड इन इंडिया। और जो ये नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया में बेचा जाता है एज़ वेल एज़ इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका कंट्रीज़। जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है वहाँ पे भी जो है ये नेस्ले जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है। और जबकि इसके अंदर देखा गया है कि इसके अंदर जो शुगर है वो जो छोटे बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके अंदर जो लिमिट एक होती है कि हाँ इतनी जो शुगर है वो होनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा जो है ये शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं नेस्ले जो कंपनी है वो। द यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो हमारी यूनियन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, हैज़ आस्क्ड, उन्होंने पूछा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है जिसको हम FSSAI भी बोलते हैं, उनसे पूछा टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन, कि जो ये एलिगेशन लगाए गए हैं इस नेस्ले के ऊपर इसको इन्वेस्टिगेट करा जाए अगेंस्ट द लीडिंग FMCG, जो लीडिंग FMCG जो ऐसे फर्म्स हैं उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई करी जाए। इफ़ दीज एडवर्टाइजमेंट टारगेट बेबीज़ एंड चिल्ड्रन, कहते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट है अगर वो छोटे बच्चों को टारगेट कर रही हैं, इफ़ दैट इज़ हैपनिंग, और अगर ऐसा हो रहा है, द यूनियन हैज़ टू एक्टिवेट इटसेल्फ, तो जो केंद्र सरकार है उसको अपने आप को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। जस्टिस कोहली अंडरस्कोर, जस्टिस कोहली ने जो है वो ऐसा कहा है क्योंकि इससे जो है वो बच्चों की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो कुप्रभाव पड़ सकता है। आगे कहा गया है, ऑन मंडे को द कोर्ट वाइडन्ड द स्कोप ऑफ केस, मंडे को जो है वो वाइडन्ड का मतलब होता है कि पूरी तरीके से जो है वो इस केस को ब्रीफ करा गया एंड डिसाइडेड, और ये डिसाइड करा गया टू इम्प्लीड द मिनिस्ट्रीज़ ऑफ कंज्यूमर अफेयर, की जो मिनिस्ट्रीज़ ऑफ कंज्यूमर अफेयर हैं एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है एज पार्टीज़ इन द केस, इस केस के अंदर। द आयुष मिनिस्ट्री इज़ ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड इन द केस, जो आयुष मिनिस्ट्री है उसको भी इस केस के अंदर रिप्रेजेंट करा जा रहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज अपीयर्ड फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, और जो जनरल KM नटराज हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं, FSI की तरफ से, कि आपने जो है वो बिना जांचे परखे, जैसे जो हमारी FSSAI है उसका काम क्या है कि प्रोडक्ट्स की जांच करना कि क्या जो है ये हेल्थ के लिए सही रहेगा बेबीज़ की, तो इसलिए जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर जो है ये जो केस है वो किया गया है कि आपने जो है ये कैसे होने दिया। जस्टिस कोहली आस्क वेदर द सेंटर वॉज टेकिंग एन एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई FMCG कंपनीज विच रेजोर्ट टू मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, कहते हैं कि जस्टिस कोहली हैं उन्होंने पूछा कि क्या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है कि क्या वो इन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के ख़िलाफ़ जो FMCG कंपनीज़ हैं जो जिन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करके ये अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं, क्या ये इनके लिए कुछ कर रही है गवर्नमेंट सरकार, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इनके की तरफ लिया जा रहा है या नहीं। जस्टिस कोहली पॉइंटेड आउट दैट, जस्टिस कोहली ने क्या पॉइंट करा, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया काउंसिल का जो है हैड फ्लैग्ड 948 ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट टू द आयुष मिनिस्ट्री इन द पास्ट 2 years। देखो इसके अंदर जो है वो बहुत बड़ी बात कही गई है। इसके अंदर कहा गया है कि पिछले 2 सालों से 948 जो है वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जिनको ऑब्जेक्शन जिन पर लगाया गया है आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से कि ये जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो भ्रमित हैं, जो कि लोगों को या तो उनको अट्रैक्ट कर रही हैं, और लेकिन जैसे हम
अब टीवी में देखते हैं कि जो पान मसाला होता है उसकी एक एडवर्टाइजमेंट चली हुई है, लेकिन हमें जो है वो है एक नशे की चीज़, लेकिन उसको बेचा जा रहा है एक पान मसाले की तरह। तो इस तरह जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका जो है वो मिसलीडिंग तरीके से जिनको दिखाया जा रहा है, लोगों को अट्रैक्ट करा जा रहा है, जबकि उनकी असलियत कुछ और है। तो इसलिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तरफ ध्यान दिया और कहा कि जो सेंटर है उसको खुद को एक्टिवेट करना चाहिए इन चीज़ों की तरफ। जैसे अब इसके अंदर भी जो है वो कहा गया है यहाँ पे, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे आस्क्ड पतंजलि आयुर्वेद, की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पतंजलि से जो है पूछा, इफ़ इट्स अपॉलजी पब्लिश इन न्यूज़पेपर वॉज एज बिग एंड एक्सपेंसिव एज इट्स यूजुअल फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट फॉर हर्बल ड्रग्स, कि इनके में क्या होता है पतंजलि के अंदर, ये कहते हैं कि जो हर्बल्स है ना उनको ये जो है वो एज अ ड्रग्स की तरह जो है वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट उनके ऊपर दे रहे हैं, जो कि लोगों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। इसलिए जो है इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बाबा से कि आप जो है वो पूरे के पूरे जो मतलब जो इंडियन लोग हैं उनके सामने आप माफ़ी मांगिए और उनसे कहिए कि हम जो है वो आगे से ऐसी मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट है उनको पब्लिश नहीं करेंगे। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे जो है वो देश के अंदर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है। तो आप भी कोई भी सामान ख़रीदने से पहले जो है वो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स की अच्छे से जांच करें, उनकी इन्फॉर्मेशन लें कि क्या वो सही है, उनका स्टैंडर्ड सही है या नहीं है, तभी जो है वो कोई प्रोडक्ट खरीदिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।